हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और जानकारी से भरपूर वीडियो ला चुके हैं आपके लिए। जो आंखों की जो देखभाल है, आंखों की जो समस्या है, आंखों की जो बीमारी है, उसका कारण उपचार जानने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसबायोपिया, जिसे हिंदी में जरा दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दोस्तों, ये किस वजह से होता है, कब होता है, इसका उपचार और कारण कारण क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई जानकारी छूट ना जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इस बात की पूरी जानकारी मिल सके हमारी जो आंखों की जो देखभाल होती है उसके बारे में। तो और अगर आपने वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो लाता रहता हूं। और घंटी के बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसबायोपिया। इसका कारण और उपचार हम जानेंगे। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? प्रेसबायोपिया को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसबायोपिया एक ऐसी कंडीशन है, अगर मान लो आपके बाल अवस्था में या युवा अवस्था में बिल्कुल भी नंबर नहीं है नज़र का, और आप बिना किसी चश्मे की या बिना किसी कॉन्टेक्ट लेंस की, जो पावर वाले होते हैं उसकी, बिना उसकी मदद से आप अगर दूर का और पास का अच्छे से स्पष्ट देख पा रहे हैं तो आपकी नॉर्मल आंख कहलाई जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 40 या उसके ऊपर होने लगेगी तो आपको जो नियर विजन है, जो आपकी पास की नज़र है, वो कुछ हद तक कम होने लग जाएगी आपकी। वो क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे जो आई के अंदर जो फोकसिंग पावर होती है उसकी क्षमता में जो सामान्य नुकसान होने लग जाता है। तो उसी के पावर को, उसी की ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए हम पास का नंबर यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो उसके लिए हमें जो अनुभवी नेत्र चिकित्सक होते हैं या अनुभवी जो नेत्र चिकित्सा सहायक होते हैं, उनकी हमें मदद लेनी चाहिए। वो हमें अच्छे से जानकारी भी दे सकते हैं इस चीज़ के बारे में, और वो हमें गाइड भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह से इस जो स्थिति है प्रेसबायोपिया वाली, उससे कैसे बचा जा सकता है, या उससे कैसे आप ट्रीटमेंट लेके उस चीज़ को दूर कर सकते हैं, उस समस्या को। तो उसी को हम आपको समझाने के लिए वीडियो। दोस्तों, पहली बात तो आप प्रेसबायोपिया से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है दोस्तों, जो उम्र के हिसाब से हर एक इंसान के साथ ये घटित होती है। और उससे बचाव के लिए ये होता है कि उनको जो अनुभवी नेत्र चिकित्सक हैं या अनुभवी नेत्र चिकित्सा सहायक हैं, उनके पास जाके परामर्श लेना चाहिए, और वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि ये आपको क्यों हुआ है और इसका उपचार क्या है, इसका कैसे आप चश्मा यूज़ करके इस चीज़ को दूर कर सकते हैं, इस परेशानी को। दोस्तों, दुनिया भर में अनुमानित 1.3 बिलियन लोगों ने 2011 को प्रेसबायोपिया था। इन लोगों को देखिए, अब 1.3 बिलियन लोगों को 2011 में प्रेसबायोपिया था, जो ये संख्या 2020 में बढ़कर 2.1 बिलियन होने की उम्मीद है। तो ये एक ऐसा आंकड़ा है दोस्तों कि हर एक इंसान के साथ घटित होता है, लेकिन प्रॉपर जानकारी के अभाव में या प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में बहुत से जो हमारे व्यूवर्स हैं या बहुत सी जो जनता है या बहुत से जो रहवासी हैं गांव के, उनको इस बारे में पता ही नहीं लग पाता है, और फिर वो निरंतर इसी भ्रम में जीते रहते हैं कि भाई हमें जो ये रोशनी कम हुई है तो क्यों कम हुई है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, और वो आपको इन चीज़ों की पूर्ति आपको सिर्फ नेत्र चिकित्सक और नेत्र चिकित्सा सहायक ही दे सकते हैं। दोस्तों, यद्यपि उम्र के अनुसार हमारी आंखों में प्रेसबायोपिया एक सामान्य परिवर्तन है, यह एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना है, क्योंकि यह उम्र बढ़ने का संकेत है, जिसे अनदेखा करना और छिपाना मुश्किल है। क्योंकि हमारी जैसे दोस्तों, अगर उम्र बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं शरीर में कहीं ना कहीं जो ऑर्गन्स होते हैं शरीर के, वो अपनी क्षमता खो देते हैं, थोड़े से वो कमजोर होने लग जाते हैं। तो उनकी सपोर्टिंग पावर या उनको सपोर्ट देने के लिए ही हमें कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम प्रेसबायोपिया जो हमारी आंखों से संबंधित अगर हम देखते हैं तो हम उसको चश्मा लग बोलते हैं। तो चश्मा हमें लगाना पड़ता है पास के लिए। प्रेसबायोपिया के लक्षण। अब दोस्तों, प्रेसबायोपिया जिसे हिंदी में जरा दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, उसके लक्षण क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसको अच्छे से समझिएगा आप दोस्तों। पहला इसका लक्षण है, जब आप प्रेसबायोपिक हो जाते हैं तो आपके अपने स्मार्टफोन या फिर आपकी जो बुक्स वगैरह होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, या किसी भी तरह की XYZ जो चीज़ें आपके
रीडिंग के लिए होती है, उसे अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी आंखों से आपको उसको थोड़ा सा दूर ले जाना पड़ेगा। हाथ से जैसे आप थोड़ा सा दूर ले जाएंगे नॉर्मल डिस्टेंस से, तो आपको ऐसा लगेगा वो चीज थोड़ी सी धुंधली से साफ होने लग रही है। तो इस कंडीशन को ही प्रेस बायोपिक कंडीशन कहा जाता है। इससे हम इस लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि हमारी अब नज़र, जो नियर की नज़र है, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो उसके लिए उसका समाधान यही है कि आपको जो नंबर आएगा प्रेस बायोपिक, वो आपको पहनना पड़ेगा जब भी आप आपका निकट, जो भी आपका नियर वर्क करेंगे, पास का जो वर्क करेंगे, चाहे आप मोबाइल देख रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर, किताब या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको उस चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से लक्षण है पहचानने के, हम पहचान सकते हैं कि भाई कैसे हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ का क्या। अब चूंकि हम इस चीज़ का कभी कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम हमारा कुछ पास का काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उस चीज़ को हम अपनी नज़रों से थोड़ा सा हाथ से दूर ले जाएंगे, तो वो चीज़ छोटी तो दिखेगी लेकिन वो स्पष्ट होने लगेगी। तो ये कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट इसका समाधान नहीं है कि हर चीज़ को आप दूर करके देखेंगे, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आप करने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इन चीज़ों से। तो इसका समाधान यही है कि इन लक्षणों को पहचान के आप अपना चश्मे का उपयोग करें, और जो ये आने वाली समस्या है उनसे आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर फिर भी आप बिना चश्मे के 40 साल की उम्र के बाद या उसके आसपास अगर आप अपना नियर वर्क करते हैं, तो आपको असहनीय सिर दर्द, आंख दर्द और खिंचावपन महसूस होगा और थकान महसूस होगी आंखों में। क्यों? क्योंकि जब आप जोड़ लगा के देखते हैं तो आप अकोमोडेशन जो पावर होती है अपने आंख के अंदर की, वो यूज कर लेते हैं। तो उसकी वजह से आप कुछ देर तक आपको दिख तो जाएगा नियर का, लेकिन आपको यही अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे यही काम बिना चश्मे के, तो इस चीज से आपका जो आरामदायक देखने की जो दृष्टि है वो कमजोर होती जाएगी और थकानदेह हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप चश्मे का यूज करें, उपयोग करें। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि प्रेसबायोपिया जो उपचार है, उसका उपचार कैसे ले सकते हैं प्रेसबायोपिया से हम। तो सबसे पहले इसका उपचार का जो ऑप्शन है वो चश्मा है दोस्तों। 40 साल की उम्र के बाद हमारे जो नज़र है वो हमारी थोड़ी सी कमजोर होने लग जाती है। तो उससे बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि भाई हम एक तो नेत्र चिकित्सक हैं या नेत्र चिकित्सा जो सहायक हैं उनकी मदद लेकर हम अपनी नज़र की जांच कराएं, नेत्र की जांच कराएं, और उसके उपचार के लिए जो भी नंबर आता है आपका, जिस भी तरह का आपका नंबर आता है, उसको हम उपयोग में लें। उस चीज़ को हम फॉलो करें जो नेत्र चिकित्सा या नेत्र चिकित्सक सहायक जो हमें एडवाइस कर रहे हैं, उस चीज़ का हम, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो एडवाइस है उनको फॉलो करें। चश्मे के साथ ही हम पढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों प्रेस बायोपिया उपचार के ऊपर। तो उपचार हम कैसे ले सकते हैं प्रेस बायोपिया कंडीशन में। सबसे पहला जो ऑप्शन है होता है वो होता है हमारा चश्मा। हमें चश्मा यूज करना पड़ेगा दोस्तों। अगर नियर की चीज या पास की वस्तु कुछ अच्छे से स्पष्ट, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी थकान के या बिना किसी दर्द के अगर हमें आराम से रीड करना है, पढ़ना है, तो हमें इसके लिए चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। चश्मा चूंकि आपका ये समय समय पर परिवर्तित होगा इनका नंबर, क्योंकि जो प्रेस बायोपिक कंडीशन है उसमें जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी, तो उसमें आपके चश्मे का नंबर भी टाइम टाइम से चेंज कराना आवश्यकता महसूस होगी आपको उस चीज़ की। तो उस चीज़ के लिए आपको हर 6 मंथ में या हर 6 माह में एक बार नेत्र चिकित्सक या नेत्र चिकित्सा सहायक से परामर्श लेना है, और उनसे आपको इस बार की जानकारी लेनी है कि हमें किस तरह का नंबर लगना चाहिए, ताकि वो आपकी जांच करके उस चीज़ का समाधान आपके लिए निकालते रहेंगे। उसके अलावा एक और ऑप्शन है दोस्तों कॉन्टेक्ट लेंस। तो कॉन्टेक्ट लेंस भी आता है प्रेस बायोपिया कंडीशन के लिए। बहुत से जो पेशेंट होते हैं उनको ये चाहिए होता है कि हमें ये महसूस ना हो कि हमारे पास चश्मा लगा हुआ है, तो वो कॉन्टेक्ट लेंस भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्ट लेंस भी आते हैं इसके प्रेसबायोपिया कंडीशन के लिए, जो नियर ओनली आपको नियर का दिखाएगा, तो वो आप भी यूज कर सकते हैं। प्रेसबायोपिया के लिए एक और ऑप्शन है दोस्तों, सर्जरी भी होती है इसकी। हालांकि सर्जरी हर जगह अवेलेबल नहीं है। बहुत से नेत्र चिकित्सक और जो पेशेंट हैं वो भी इस चीज़ से इतना इफेक्ट नहीं करते हैं या इतना इससे सहमत नहीं है। और
जहाँ तक है ट्रेंडिंग ये इतना है नहीं अभी फिलहाल तो, लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो। प्रेसबायोपिया वृद्ध होने का एक हिस्सा है दोस्तों। जैसे हम जवान होते हैं, बच्चे से वयस्क होते हैं, तो हमें वृद्ध भी होना है। हमारे जीवन काल ऐसे ही चलता रहता है एक इंसान का। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस बात की जानकारी मिल सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।